हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का जो फर्स्ट पार्ट है, और जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसमें 4 आर्टिकल हैं और इन 4 आर्टिकलों को हम बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे कि हमें ये अच्छी से याद हो जाए और किसी भी एग्ज़ाम में हम इसकी व्याख्या कर सकें। तो पहला आर्टिकल हम देखेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में जो पहला आर्टिकल आता है, इसकी पहले हम पृष्ठभूमि देखते हैं कि ये क्या था। जब संविधान लिखने के लिए जब संविधान सभा में जब हमारे सांसद लोग जब भी जो वो तभी के प्रतिनिधित्व थे, जब वो बैठे तो पहला डिबेट यह था कि इस देश का नाम क्या हो, अर्थात जो आज हम जिस भारत को, जिस इंडिया को जानते हैं, उसका नाम क्या हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत का नाम, बहुत सारे नाम है हमारे भारत का। पहला तो भारत हो गया, फिर अंग्रेज़ों ने इसे इंडिया भी कहा, मुग़लों ने हिंदुस्तान कहा, आर्यवर्त कहा, बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम हम देखते हैं। तो संविधान सभा में ये डिबेट हुई कि हम इस आखिरकार भारत का नाम क्या हो, किस नाम को हम संवैधानिक रूप से अपनाएं। तो आर्टिकल फर्स्ट यही कहता है कि हमने आखिर किस नाम को अपनाया। तो आर्टिकल फर्स्ट कुछ नहीं है, बस भारत का नाम क्या हो यही है, और भारत का क्षेत्र क्या होगा, आखिर भारत का क्षेत्र कहाँ तक होगा, कहाँ तक के हिस्से को हम लोग भारत कहेंगे, यही आर्टिकल फर्स्ट। तो जब हम आर्टिकल फर्स्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि भारत का नाम बस 2 है, इंडिया और एक भारत। 2 ही नाम है, इंडिया और एक भारत, और हमारे देश का कोई नाम नहीं है। इसका यह कोई तात्पर्य नहीं बनता कि इंडिया जो है सो इंग्लिश है और इंडिया का जो है सो हिंदी स्वर भारत है, ऐसा नहीं है। ये इंडिया एक नाम है और एक भारत एक नाम है। जैसा कि हम लोग को पढ़ाया जाता है कि भारत बराबर इंडिया, ऐसा नहीं है। तो ऐसा हम लोग इंग्लिश में हम लोग इंडिया बोलते हैं, जिसको कि अंग्रेज़ों ने कहा इंडिया, और भारत जो कि हमारा प्राचीन नाम था भारत। तो ये 2 नामों पे सहमति बन गई कि हमारा देश का नाम 2 हो, एक भारत और एक इंडिया, यानी कि 2 नाम को ही हम लोग संवैधानिक रूप से अपनाए हैं। इसलिए हमारे देश का बस 2 ही नाम है, एक नाम है इंडिया और एक नाम है भारत। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई मतलब कि सरकारी गजट या फिर बजट निकलता है, उसमें या तो भारत सरकार लिखा होता है या फिर इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। और आज जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान, ये सब जो है सो बस कहने की बातें हैं, इसे जो है सो संवैधानिक रूप से इसे मान्यता नहीं दी गई है। भले ही हम पुकार सकते हैं, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। बात रही कि आर्टिकल फर्स्ट में क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, तो यह है इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ है। यानी कि इंडिया क्या है, तो इंडिया जो है सो यूनियन ऑफ स्टेट है, इट इज़ नॉट अ फेडरल ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट है, अर्थात राज्यों का संघ है। जैसा कि हम जानते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सब मिल के भारत बना है। इसमें जो है सो क्या है, तो यह एक संघ है, यह एक संघ है, और संघ से जो है सो किसी भी राज्य को अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात अगर कोई राज्य चाहे कि मैं भारत से अलग होना चाहूँ तो यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है सो अमेरिका की तरह फेडरल नहीं है, यह एक यूनियन ऑफ स्टेट है। यानी कि राज्यों को शक्ति तो दिया गया है, लेकिन यह शक्ति नहीं है कि वह जो है सो भारत से अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही बस आर्टिकल फर्स्ट, और कुछ नहीं है, यही है कि भारत का नाम क्या हो, मतलब कि हमारे देश का नाम क्या हो, और भारत का क्षेत्र कहाँ तक है, यही है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 2 क्या है। आर्टिकल 2 देखिए, आर्टिकल 1 कहाँ तक था, तो आर्टिकल 1 था कि हमारा देश का क्षेत्र कहाँ तक है, 19 यानी कि 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ था तभी कहाँ तक इसका क्षेत्र है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अन्य राज्य या हमने कोई राज्य जीता, मान लीजिए हमारे पाकिस्तान को जीत लेते हैं, तो इसको हम अपने भारत क्षेत्र में कैसे मिलाएंगे।
या हम बांग्लादेश को जीत लेते हैं तो इसको हम अपने भारत से कैसे मिलाएंगे, या फिर अगर बांग्लादेश चाहे कि वो भारत से मिलना चाहे तो ये कैसे हो सकता है। तो आर्टिकल 2 साफ साफ कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है या ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है जैसा वह उचित समझे। यानी कि हमारे पार्लियामेंट को पूरा एक तरीका के स्वायत्त प्रदान है कि वह इन राज्यों का प्रवेश हमारे देश में अर्थात भारत में कर सकता है। जैसा कि हम लोगों ने सिक्किम को भारत से मिलाया था 1975 में। हाँ दोस्तों, 1975 से पहले यह जो है सो भारत का अंग नहीं था, और 1975 में हम लोगों ने सिक्किम को भारत में मिलाया तो हम लोगों ने आर्टिकल 2 का प्रयोग किया। आर्टिकल 2 का प्रयोग आप लोग शायद समझ चुके होंगे कि यह जो है सो नए राज्यों को जो भारत में मिलना चाहता है, अर्थात जो भी भारत के संघ में प्रवेश लेना चाहता है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें यह करने की अनुमति देता है, तो यह आर्टिकल 2 है। और ऐसा हम लोगों ने 1975 में किया हुआ है, जो कि सिक्किम को मिला के हम लोगों ने नए राज्य के रूप में स्थापित किया था। देखिए आर्टिकल 3 क्या है, तो आर्टिकल 3 है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि बिहार को झारखंड से अलग किया गया था, यानी कि बिहार का बंटवारा करके झारखंड बना दिया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया। तो आखिरकार ये जो अलग किया जा रहा है, किस संविधान के आर्टिकल से इनको मतलब संसद को यह हक है, तो यह आर्टिकल है 3। आर्टिकल 3 साफ साफ कहता है कि संसद जो है सो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, माने राष्ट्रपति को पहले जो है सो बताना पड़ेगा कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, और वो इसको जो है हस्ताक्षर करके देना पड़ेगा कि संसद जो है सो ऐसा कर सकती है। यानी कि संसद को बताना पड़ेगा कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, कि किसी क्षेत्र को हम अलग करने वाले हैं, तो आराम से संसद जो है सो यह कर सकती है। किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, अगर संसद चाहे बिहार का नाम कुछ और रखना चाहे तो कुछ और भी रख सकती है, अर्थात राज्य का नाम भी बदल सकती है, राज्य का सीमा भी अलग कर सकती है, उसका क्षेत्र भी बदल सकता है। यानी कि राज्य के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है। नाम बदल दिया भाई, सीमा भी बदल दिया, उसका क्षेत्र भी बदल दिया, तो और क्या बच ही गया आखिरकार। तो हम लोगों ने देखा है कि एमपी को छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर 2000 को। यह डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये डेट आप याद कर लेंगे। अब आर्टिकल 4 आती है। अगर आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 अगर आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 समझ लिया है, तो आपको आर्टिकल 4 समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए आर्टिकल 2 में क्या बोलता है कि हम जो है सो किसी भी विदेशी राज्य को अपने क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि हम जो है सो किसी भी अपने ही देश में किसी भी राज्य का सीमा क्षेत्र परिवर्तन या नाम परिवर्तन कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 क्या बोलता है, अगर हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करके, अर्थात किसी भी राज्य का सीमा बदले या किसी भी नए क्षेत्र को अपने टेरिटोरी में शामिल करें, तो उसे 348 मतलब 368 से बाहर रखा गया। अर्थात इसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन 368 से 8 में दिया गया है कि संविधान का संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे राज्यों का नाम बदला गया, किसी भी सीमा को किसी भी अन्य देश को हमारे क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, तो ये तो हमें लग सकता है कि यह संविधान संशोधन के द्वारा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हैं तो इसे संविधान संशोधन से बाहर रखा गया। अर्थात 2 और 3 के प्रयोग करने पर संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। इसको कोई ज़रूरत नहीं संविधान संशोधन का। हम आराम से 2 और 3 का प्रयोग करें और इसमें हमें कोई भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।
तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें कि 4 आर्टिकल हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। ओके, धन्यवाद।